क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी फीलिंग्स तुम्हें चलाती हैं और तुम बस पीछे पीछे चले जाते हो, जैसे जिंदगी कंट्रोल से बाहर हो और तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या फील करना है। अगर सच में इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो एक ब्रूटल ट्रूथ समझ लो, इमोशन का बॉस तुम हो, इमोशन तुम्हारा बॉस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम इमोशन को फील नहीं करते, तुम इमोशन को बस फॉलो करते हो। हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसमें तुम समझ पाओगे कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। पहली स्टेप है द चॉइस यू डोंट रियलाइज यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, सोचो टोडोरोकी को। वो अपने पास्ट के साथ फंसा हुआ था। हेट, एंगर, ट्रॉमा सब उसे खींच रहे थे। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने इमोशंस के नीचे दब जाए या फिर उन्हीं इमोशंस को फ्यूल बना दे। एंड यू ऑल नो उसने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने इमोशन को दबाया नहीं, उसने उस पर मास्टरी दिखाई। तुम्हारे साथ भी एग्जैक्टली यही सीन होता है। सिचुएशन सेम है बट तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी पावर डिसाइड करता है। नंबर 2, कंट्रोल ओनली व्हाट्स योर्स। लोग सोचते हैं इमोशनलेस बनना मतलब फीलिंग्स मार देना। नहीं, इमोशनलेस बनने का मतलब है जो कंट्रोल में नहीं है उसे पर्सनली ना लेना या फिर उसे पर्सनली लेना बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक परफेक्ट डे प्लान किया, अचानक से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तुम गुस्सा हो गए हो, स्ट्रेस हो गए हो। ट्रैफिक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है बट तुम्हारे रिएक्शन 100% तुम्हारे कंट्रोल में है। यही नरोटो करता था। लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता था बट अपनी अप्रोच चेंज करना उसके हाथ में है। इसलिए स्ट्रांग लोग दुनिया को नहीं बदलते, वो बस अपने रिएक्शंस को बदलते हैं। नंबर 3, पॉज बिफोर यू रिएक्ट, द डार्क स्किल। आजकल सब इम्पल्स के गुलाम हो गए, यानी कि मैसेज आया तुरंत मैसेज का रिप्लाई चाहिए, इंसल्ट मिली इंस्टेंटली रिएक्ट करना है उस इंसल्ट पे, ट्रिगर मिला एक्सप्लोड करना है। पर इमोशनली स्ट्रांग लोग वो एक चीज करते हैं, दैट इज पॉज। अटैक ऑन टाइटन के लीवाई को ही देख लो, वो फाइट रिएक्शन से नहीं स्ट्रैटेजी से करता है। तुम्हारा भी हर इमोशनल मोमेंट एक मिनी बैटल है और जब तुम पॉज लेते हो तो इमोशन तुमसे दूर हो जाता है और डिसीजन तुम्हारे हाथ में आ जाता है। नंबर 4, डिटैचमेंट द स्किल नो वन टीचेस। डिटैचमेंट का मतलब हर्टलेस होना नहीं होता है, मतलब बस इतना है सिचुएशन को स्टोरी बनाओ। तुम मूवी देखते वक्त रोते हो, डरते हो, हंसते हो, पर तुम्हें पता होता है कि ये रियल नहीं है। जिंदगी में भी सेम स्किल लगती है, सिचुएशन रियल है पर तुम्हारा मन की कहानी 90% फेक होती है। इताची इमोशनलेस नहीं था, बस वो अपने इमोशन का स्लेव नहीं था। वही फर्क क्रिएट करता है जीनियस और एवरेज लोगों के बीच में। नंबर 5, आस्क योर सेल्फ विल दिस मैटर 2 ईयर लेटर। कोई तुम्हें रोस्ट कर दे, ठीक है, कोई तुमसे रूडली बात करे, कोई तुम्हें इग्नोर कर दे, 2 साल बाद क्या ये इम्पोर्टेंट होगा? ऑलमोस्ट नेवर। गुहान को लोग अंडर एस्टिमेट करते थे पर उसने लोगों को जजमेंट को अपनी वैल्यू ही नहीं बनने दिया। वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा था। तुम्हें भी वही करना है, शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना है। नंबर 6, एवरी चैलेंज इज अ बूस्ट। डेकू के पास पावर नहीं थी पर उसके पास डेडिकेशन थी। पेन को उसने प्रूफ में चेंज किया। लाइफ भी वैसी, जॉब चले जाए, ब्रेकअप हो जाए या फिर फ्रेंड डिच कर दे, या तो तुम टूट सकते हो या तुम उस मोमेंट को अपनी ग्रोथ का आर्क बना के नई शुरुआत कर सकते हो। इमोशनलेस लोग दर्द फील नहीं करते ऐसा नहीं है, वो दर्द को डिफाइन नहीं करने देते। नंबर 7, ग्रैटिट्यूड द साइलेंट सुपर पावर। हर टाइम कंप्लेन मोड में रहना आसान है बट ग्रैटिट्यूड तुम्हारी मेंटल नॉइस को ना काट देता है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तुम्हारा वजूद शांत हो जाता है, तुम इमोशंस को क्लियरली देख पाते हो और वही क्लैरिटी तुम्हें इमोशनली अनटचेबल बनाती है।